बताते हैं कि ये भजन महाराज जी पंडित जी ने हरिद्वार में ही बुलाया था ऋषियों ने। शंकर भगवान की मूर्ति स्थापना थी तो पंडित जी ने सती कथा गाई थी वहां। यूट्यूब पर एक बार मैंने सुना है, उसमें भी 14 कली हैं, वो शुद्ध नहीं है, ये 16 कली है। 16 कली भी कौन सी, एक एक कली में 7-7 लेना है। तो वही बात की समय की है कि राजा दक्ष का 13 कन्या थी और जो जो समय बीतता गया वो 13 कन्या जवान होगी। तो राजा दक्ष ने अपनी रानी से कहा कि रानी, लड़की जवान होगी, मां बाप का फर्ज होता कि लड़की की शादी करना। ये महाराज आपका क्या हुक्म है? हुक्म यो है, ये सती भी सुने या बात आकर लड़कियां ने कह दे हम लड़की के लिए कोई योग्य वर ढूंढांगे और उसकी शादी करनी है। तो उसकी मां बोली आई सुनी तामी ने तेरे पिताजी की बात कहां सुनी। तो और जो बेटी थी वो तो चुप रहेगी। सती जिसने 108 बार जन्म लिया शंकर भगवान को पाने के लिए, शंकर भगवान ने जन्म लिया, सर को काट दिया, फिर जन्म ले लिया ब्याह तेरे तय करूंगी, फिर सिर को काट दिया, फिर जन्म ले लिया ब्याह तेरे तय करूंगी। इसी तरह इतिहास बताता कि सती ने 108 बार जन्म लिया शंकर भगवान को शादी रचाने के लिए। तो राजा दक्ष कहने लगा बेटी तने शादी करनी पड़ेगी। कहा पिताजी एक बात है ध्यान से सुनना। के बात कि मैं तो शादी कर चुकी हूं। शादी कर चुकी है? कहां? मैंने तो मेरा वर चुन रखे है, उसी से शादी करूंगी वरना शादी नहीं करूंगी मैं किसी से। कहा बेटी किससे करेगी शादी? शंकर भगवान से। ले भी राजा दक्ष का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहा बेटी उसका नाम न लिए मेरा गए के बाद उसका रहने मकान नहीं, सोने बिस्तर नहीं, छड़िया की राख लपेटी हांडी जा से, नरमुंडिया की माला परी हांडी जा है, भांग धतूरों का सेवन करे से है बेटी तो कायल हो जाएगी। उस तो मोटे तो ब्याह करा लेगी, तू काल हो जाएगी। हांडा सुल्पा पिंदा तू मान गया ना? पिताजी मैं तो शादी कराऊंगी तो शंकर भगवान से कराऊंगी। तो जिद्दी करने के बाद राजा दक्ष ने कहा कि उससे कराओगी मोटे? के हाँ। सती ने शंकर भगवान से शादी कर ली। जब विदा हो कि चालन लागे और पिताजी का नीनू पाया कान चाल लीजिए, नूला ठोकर मारूंगा उल्टी हट जाए के बाद किस मोटे का गली ब्याह करवाओगे? करवा लिया तने तू सारी उम्र तू पाओगी बेटी, मान जा। अग्नि मानो तो जा, मेरा तेरा दोरा, तू मारा ना या हम तेरे नहीं आवांगे। सजनों वहां से बिगड़ जाती है। वह सती चली जाती है शंकर भगवान से। कुछ दिन बीते, समय बीता गया और राजा दक्ष को तो आग लाग रही है ना। और राजा दक्ष ने ऐलान करया, दधीचि ऋषि को बुलाया। कहा महाराज कहां? सब ऋषिया ने नुंदा दे दे, कनखल में ऐसा यज्ञ करांगे ना संसार में पहले किसी ने कराया ना कोई आगे करे। सजनों ये कथा यहां से शुरू होती है और वो यज्ञ शंकर भगवान की बेइज्जती करने के लिए राजा दक्ष ने कर जो उसका ताग लाग रही थे ना। सती ने ब्याह करवाया उस दिन तक और अभिमान में आके और शंकर भगवान की बेइज्जती करने के लिए वो यज्ञ टेक दिया। तो उस यज्ञ में कौन कौन ऋषियाओं से दादा भी बैठा है नंदलाल की प्रणाली का, और ब्राह्मण की चतुराई भी देखियो, ऋषियों के नाम देखियो जो एक रजिस्टर में बना उठ जाए। तो सुनो
यहाँ से कथा शुरू होती है। 16 कलियों का भजन है। एक एक लाइन एक एक पेड़ा सुनना, बड़ा आनंद आएगा। कैसे, क्या कहा? ले भाई सुनो ध्यान से, बड़ा प्रेम से बैठ जाइए। सती कथा है, बहुत पुण्य होगा, बड़ा धर्म लगेगा आपको। कैसे, क्या कहा? सुनील सुमट के बाजा। ये रय अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया। ये सारे ऋषि इकट्ठे होकर, सारे ऋषि इकट्ठे होकर दधीच ऋषि के पास गए, रक्षा और परीक्षा लेने करके पूरी आस गए। बड़ी बड़ी दूर तय बड़े बड़े खास गए, बड़ी बड़ी दूर गए, बड़े बड़े खास गए। ओने मिसारण तीर्थ ऊपर सारे वे इकट्ठे हुए, त्यागी और बरागी योगी सन्यासी भी डटे हुए। सनक सनंदन संत कुमारा सब आगे बैठे हुए, सनक सनंदन संत कुमारा सब आगे बैठे हुए। उन ब्रह्मा जी के बेटों ने, ब्रह्मा जी के बेटों ने फिर सबको शीश झुकाया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया। कहना लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा से, गुरु की दया तो मन बढ़ रहा से, तेरा बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा से, रूप मेरे मन भाग गया। लोगो सती कथा सुनियो पंडित जी की। देख ऋषि दूसरी कली में कौन कौन आए उड़े, क्या कहा? ये कुंभ और कनाद ऋषि, कुंभ और कनाद ऋषि मरीचि से आए महाराज, वरुण और अंगीरा दोनों आसनों पे रहे साज। सूर्य और सहदेव आए, साथ में थे धर्मराज। सूर्य और सहदेव आए, साथ में थे धर्मराज। ये कागभूषण और संत आए, संता की जमात न्यारी, सींद और हरणु आए। बड़े बड़े तपधारी, लोमस और सामस आए। कई जन्मों के ब्रह्मचारी, लोमस और सामस आए।
कई जन्मों के ब्रह्मचारी। अरे जिनकी सुरती लगी बदन में, जिनकी सुरती लगी बचन में, अरे बड़े रूप का साया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। कनखल में यज्ञ धरा गया। देखो तो दो कलिया में कितने संत आए, डूंडा पाट रहा पूरा सृष्टि के संत आए। और कौन कौन आया, क्या कहा? ये रचीड़ कोशिक भर गौतम, चीड़ कोशिक भरगु गौतम, अगस्त और कपिल मुनि, जयमणि शरंगी ऋषि, दुर्वासा और नारद गुणी, सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धूनी। ये सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धुनी। अरे सब ऋषियों ने मिलकर दक्ष के स्वागत का इंतजाम किया। सब पछे दक्ष आए, स्वागत सरे याम किया। और शंकर जी तो उठे नहीं, बोले ना प्रणाम किया। शंकर जी तो उठे नहीं, बोले ना प्रणाम किया। अरे आगे सीने चल कदक्ष फिर, आगे सीने चल कदक्ष फिर तिरछी नजर लखाया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। आदरणीय भाई बीजे, सती कथा पर 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। शंकर भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हो झूल का बसा नगरी। अच्छे बहुत अच्छे। ये जय सिंह भाई सारे ऋषिया ने नुंदा दे दिया। दजीती की ड्यूटी थी। यो तो शंकर भगवान ने भी कहेगा, पूछना पड़ेगा जमात ने। तो राजा दक्ष ने नुंदा कौन दिया? शंकर भगवान ताई। क्यों बिगड़ रही है ना कसौती दोनों की? लेकिन भाई साधुआ का नुंदा हो गया तो जाना पड़ा उसने। तो ये उसने भी अपनी धूनी लगा ली। उड़े सारी सृष्टि के देवता किन्नर सब संत बैठे, इतना बड़ा यज्ञ। और राजा दक्ष आया तो सारे खड़े हो लिए स्वागत करने खातिर। ये भी शंकर भगवान तो कुकुर उठे भाई। ये शंकर भगवान तो भाई जमाई था उसका, वो सुसरा। ये नंदीगण भी दोहरा बैठा और सारे दंडवत प्रणाम करें। शंकर भगवान बैठा रह गया, नंदीगण भी दोहरा बैठा। और फिर नु राजा दक्ष दोहरे के लेकर आने नो ले सुन रहे। ओ मोटे, मोटा बोल रहा है मोटा। ओ मोटे देखूंगा तन। सारे संत खड़े हो गए, तू खड़ा को नहीं हुआ मेरे स्वागत में। देखो अहंकार जिदा पंडित जी टेक धरी है, अभिमान करनी अंत समय पछताया। नोला देखूंगा तनर नू कही नंदीगण। शंकर भगवान ने पकड़ा, बोला ना नोला जी मन तेरी बुराई देखी नहीं जाएगी, बका छाती में टक्कर मारूंगा इसके। बोला ना समय आओगा बेटा, डट जा। समय आओगा, वो समय भी आओगा दूर नहीं से। इसने हद कर लेने दे, कितनी करेगा। कैसे क्या कहा?
फिर सारे संत आगे शंकर भगवान लेट आया, सारे बढ़ाई करें। हम आसमान न धरती पर ले जा, धरती न आसमान में कर दिया, नू कर दिया। के जाना है शंकर भगवान के बिराव से मोटे ने मारो बढ़ाइया के पुल बांध रखे। क्या बनया? ओ दक्ष बोले सब ऋषियों से, दक्ष बोले सब ऋषियों से, मनसा पूरी मारी करो, किसे न भी करया ना हो, ऐसा काम जारी करो। सामग्री तुम लेकर आओ, यज्ञ की तैयारी करो। सामग्री तुम लेकर आओ, यज्ञ की तैयारी करो। फिर दक्ष बोले शंकर जी से नाता है जरूर तेरा, मेरे से तो बढ़कर कने, सपना से भरपूर तेरा। समय आवे देख लूंगा, तोड़ूंगा गरूर तेरा। समय आवे देख लूंगा, तोड़ूंगा गरूर तेरा। और इतनी कह के राजा दक्ष फेरे, इतनी कह के राजा दक्ष फेरे। फिर तुरंत क्रोध में छाया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। क्या बात है लागे भाई? अरे धूणे ऊपर शांति से, अरे धूणे ऊपर शांति से, बैठे रहे महाकाल महारुद्र महानंदन महाकाल। आए ताल धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। ये धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। और दक्ष बोले नंदी गण से, किया है अभिमान तने, मेरे से बढ़कर कौन मान्या, दुनिया में बलवान तने। याद रख काट लूंगा, कैरी से जबान तने। याद रख काट लूंगा, करी से जबान तने। अरे बोल सुना जब राजा दक्ष का, बोल सुना राजा दक्ष का, ऋषियों की कपी काया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। राजा दक्ष कहने लगा, ओ इसके बोल रहे मोटे के गली तेरी जबान काटूंगा, तेरी जीभ न काट के कोड़ न भगाऊंगा टिट जाएगा तुम। इस मोटे का के है केस का गली लेकड़ लेकड़ पड़े है। शंकर भगवान बोले डट जा बेटा, नू ना बोल रहे के बात डट एक भर जान दे, पाप का गड़ा कति भर जान दे, वो समय भी आओगा। क्या कहा? निमंत्रण को आया करके, निमंत्रण को आया करके, सब कन खल के माँ चले गए, बिना ही विचार किए भले और बुरे गए।
शंकर जी के गात श्याम काले हाथ मरे गए। शंकर जी के हाथ काले हाथ मरे गए। और ऋषि महात्मा गंधर्व किन्नर सन्यासी और चले जती शंकर जी से हाथ जोड़ पूछ रही रखड़ी सती। शंकर जी फिर इतनी सुनकर हंसने लगे कैलाशपति। शंकर जी फिर इतनी सुनकर हंसने लगे कैलाशपति। फिर शंकर जी ने खुश होकर शंकर जी ने खुश होकर यो सारा हाल बताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया समय पछता। सुनिए लोगो, शंकर जी ने खुश होकर फिर सारा हाल बताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। महाराज कैलाश पर्वत पर पार्वती बैठी, शंकर भगवान बराबर में बैठा। ये महाराज सारे संसार के देवता की नर संत सारे भाजे जान लाग रहे हैं के बात है। क्यों शंकर भगवान तो देव के देव थे, छुपाना चाहो था नु मेरा था नगर का नाश होगा। नोलिया सती राण दिन के पड़िया इन बात में। नोलिया एक बात है, तू मेरे तो लको करे बता दे, बतानी पड़ेगी तने या बात के हेकड़े जान लाग रहे हैं। शंकर भगवान ने सोची मान्यता थे को नहीं राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत बच के रहिए परशुराम थोड़ी पाण परीत। आग सुन ले सती, बताना तो नहीं चाहूं था, तेरे बाप ने कनखल में यज्ञ कर रखा है। सारे संसार के देवता दन निकंदर बुढ़े इकट्ठे हो रहे हैं। आए महाराज मेरे बाप ने यज्ञ कर रखा और तू को नहीं बुलाया, मैं को नहीं बुलाई। नोलिया तने बेरा को नहीं मतलब ब्याह की चालिया जी किसाक सलूक होया था अपने गली। इब लुगाई का माड़ा मनोज है बेटी। नोली महाराज कहा मैं जाऊंगी के बात ईसा मेला के देखने में मिलेगा। पूरे संसार के धर्मराज भी आ रहा, पूरे संसार के देवता आ रहे, अरे स्वर्ग लोग तो भी देवता रे महाराज। मैं यो मेला भी देख आऊंगी। अरे एक काम कर लियो हूँ, अपनी बिगड़ी भी रही है तेरी मेरे बाप की, और मैं समझौता भी करके आऊंगी। ये शंकर भगवान ने तो मेरा क्या का समझौता करके आओगी, लुटिया सी डूबेगी। मान जा सती ना महाराज मानो को नहीं जान दे। अरे नोला बिना नूंद नहीं जाया करे, आदर नहीं आब नहीं नहीं ने नन में ने तुलसी उस घर न जाइए ची कंचन वर्षे में। नोले महाराज 3 जगह इसी से बिना नूंद भी जा सके है, कड़े गुरु के बाप कर मित्र कर। शंकर भगवान बोला को नहीं मानना है ना जाएंगी। क्या कहानी बनती है। सती बोली शिव शंकर सती बोली शिव शंकर पिता के घर जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करवाया मैं देख के न आऊंगी। पिता और पति का झगड़ा मैं सारा मिटा चाहूंगी। पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। फिर शंकर जी ने कहा सती जी चितना दिगाया करते, बिना बुलाए किसे कभी कदे बिना जाया करते। बिना आदर का टुकड़ा पानी कदे बिना खाया करते। बिना आदर का टुकड़ा पानी कदे बिना खाया करते। अरे बिल्कुल बिना मिट सकती रे, बिल्कुल बिना मिल सकती रे। जो रखी हुई से माया रे अभिमान करनिया
अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। मुनिराज महाराज जी करे थे, मैं आया जी देव वहां मुनिराज महाराज जी का आश्रम है जहां राजा दक्ष का शीश कटा था, जहां शिवरात्रि साल में 2 बाव है। नोला सती मान जिया के बात ना जा तो बिना बुलाए। उसने राजा दक्ष ने अहंकार में आके यो यज्ञ करया है मेरी बेइज्जती करने के लिए और तेरी बेइज्जती करने के लिए। तू मानना को नहीं ना महाराज, एक बक चिलाख बक जागी हाँ शंकर भगवान ने नंदीगण बुलाया, बोले आड़ा उसने तो बेरा थान के बनेगी नोलेस का गली चले आजा। और ध्यान रखिए वह सती आपके बाप के यज्ञ में आती है और क्या घटना घटती है, क्या कहा। पति की आज्ञा टार गई इसमें नहीं झूठ कतीवा पिता के दरबार गई। क्रिया आड़े गुण आव गुणवा पहले मैं विचार गई। क्रिया आड़े गुण आव गुणवा पहले मैं विचार गई। ये सती तो भाई को नहीं माननी शंकर भगवान की यज्ञ में आएगी। अरले भाई जानती है आपके पिताजी दौड़ गई सीधी और पिताजी और राजा दक्ष ने देखी सती आएगी, लाल हो गया। नोले सती किसने नुंदा दिया था तेरे ताई अड़ान का आदि ताड़ा ये मर गई। अरले भाई छाती में टक्कर मारी हो पिताजी। आपको पता है के बात सभी देवताओं के आसन सजे हुए हैं और मेरे पति जो शंकर भगवान देव के देव महादेव हैं उनका तन नुंदा भी कौन दिया और तन आसन भी नहीं लगाया। इतनी बूंदी बेइज्जती कर रहा है तू। लबी राजा दक्ष भी लाल थनो ले छोरी जीमना है तो जीमले को टू खाना तो खा ले और नाड़ तला डलिया गैर लगा दे फटते ही चली जा ना ठीक नहीं होगा। बोली पिताजी ये कड़वे शब्दा का इस्तेमाल कर सका हाँ क्या कहानी घटती है। पति की आज्ञा टार गई इसमें नहीं झूठ कतीवा पिता के दरबार गई। त्रिया आड़े गुण आव गुणवा पहले मैं विचार गई। त्रिया आड़े गुण आव गुणवा पहले मैं विचार गई। अरे ब्रह्मा जी ने कहा है वो वेदों में विद्वान पूरा, कुबेर जी ने कहा है वो धनियों में धनवान पूरा। सर जीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा। सर जीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा। और फिर बता दे मेरे पिता रे, फिर बता दे मेरे पिता किस
इस कारण नहीं बुलाया रे अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया अंत समय पछताया। ओ पिताजी तने शर्म नहीं आई? सारे संसार के देवता बुलाए, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और तू के जाना है उसकी करामात ने? ब्रह्मा जी ने कहा है वेदों में विद्वान पूरा, कुबेर जी ने कहा है धनुओं में धनवान पूरा, सरजीवन विद्यायाथ इसके गुणियों में गुणवान पूरा। पिताजी ये गुण शंकर भगवान में है, संसार में किसी में नहीं है। नुलाए छोरी मेरी सुन बात है, घनी है धोली है, चल दे यार ले भाई पाछ माँ दीखेगी माए हो से और बाज की कोड़ी भर ली। माँ इसने बूंदी बेचती शंकर भगवान की, देव की माँ देव की, मेरे पति की, मेरी यज्ञ कर लिया, हम बुलाए भी को नहीं। इतनी बार दक्ष फेर चाल आया छोरी तू ही झगड़न खत्म करेगी को नहीं करे, अब ताड़नी पड़ेगी वहीं चली जाएगी राजी खुशी। क्या घटना घटती है? ये सती न फिर माता देखी, सती ने फिर माता देखी, गड़क लागे रोने लगी माँ बेटी में, फिर आगे प्रेम की बातें होने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता आगे रोने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता आगे रोने लगी। और कन खल के मारी सी लोग वेद मंत्र गाए है, अग्निहोत्र खरात आदि मन को हर्षाए रहे। आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे, आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। अरे कनखल के माँ भी करया से, कनखल के माँ दी तरह से तो गर्द आनंद छाया रे अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया पछताया। दक्ष बोला सुने बेटी मारे घर में आग लगाने की जरूरत को नहीं, पकड़ की बगावांगे वह बेइज्जती धोनी से न चली जाता। चूक राजा दक्ष ने सोची दो चार बकड़वा बोल लगाया के करेगी मोडा पचली जाएगी गणित गणित और के करेगी आप कैसे आगे घटना घटती है क्या कहे। ओ दक्ष बोले सुने बेटी, दक्ष बोले सुने बेटी, किसके गुण तू गाने लगी, भोकने शिकाई कुत्ती पाड़ने को आने लगी। उसको तो समझ आया नहीं, हमको क्यों समझाने लगी, उसको समझ आया नहीं, हमको क्यों समझाने लगी। और ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर, डूब कर मर जा बेटी मोटे की करे से मेर, रहनाओ तो रहो प्रेम से ना जाने में लाओ देर, रहनाओ तो रहो प्रेम से ना जाने में लाओ देर। अरे क्रोध में भर के राजा दक्ष ने, क्रोध में भर के राजा दक्ष ने फिर खोटा वचन सुनाया रे अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया। बेटी उस मोडन तो कहीं नहीं मारा गले में पड़गी। आदरणीय जगत सिंह सनौप दीनाराम जी 100 रुपये से सती कथा पर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।
नोलिया मारे गड़ में पड़ गई, वो मोटा को नहीं समझाया। अरे भाई घनी कड़वी बात कह दी सजनों, नोलिया अंत हो गया है ये तो हमारे घर तक लिकट ले। बाबा मुनिराज जी उसने तो नू कही थी ना, मोडो को चली जाएगी गणित गणा की करेगी। ले भाई लोगों, जब दक्ष बहुत कड़वे शब्द यूज करे, बहुत कड़वा बोलिया, तो सती के नैन से झड़ी लग जाती है। सब ऋषियों को दंडवत प्रणाम करया। यह ऋषियों, पूरी सृष्टि के ऋषि आ रहे हैं, ये सती सबको दंडवत प्रणाम करती है। फिर शंकर भगवान को प्रणाम करती है। पतिदेव, तू तो मन गणाए नाट्या था, आक राजा दक्ष के तेरे बाप का यज्ञ मना जा, बिना आदर जाना नहीं चाहिए, बिना आदर का टुकड़ा कदे नहीं खाना चाहिए। और मैं माननी नहीं। ये भगवान, हे पतिदेव, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और मेरा आगे तेरी बहुत बेइज्जती करी है मेरे बाप ने, मेरी माँ का जोर चालिया नहीं। ये शंकर भगवान, मैं संसार में ऐसा फैसला लेने जा रही हूं, ना किसी ने पहले लिया ना कोई आगे लेगा, मुझे माफ करना, ये फैसला बड़ा कठिन है। देख कदे तुमने उलाना देनू का या के करी। ये जो कड़वे शब्द बोले हैं मेरे तो उठे नहीं। लोगों, सभी को प्रणाम कर कर जो यज्ञ हवन था वो बहुत बड़ा हवन कुंड था। और सती ने धीरे धीरे हवन कुंड की तरफ बढ़ती है। इतिहास कहता कि सती भगवान का नाम लेके हवन कुंड में कूद जाती। और हवन कुंड में जब कूदी तो नंदी गण उड़े खड़ा था, दुख का ओढ़ नहीं रहा। उस यज्ञ का आचार्य भृगु ऋषि था, भृगु ऋषि कराओ था उस यज्ञ ने। मूसर डाटी पाड़ ली और वो तो जान तुम्हारा नारद ने डांट दिया। भृगु बोला, रे मेरी मूछ डाटी क्यों पाड़ी? नंदीगण बोला, तेरे शर्म आनी चाहिए तेरे को, जुजमान यज्ञ करावे और तने नु बेरा इस यज्ञ में शंकर भगवान की बेइज्जती के लिए यो यज्ञ हो रहा था, तने यो करवाना ही नहीं था, तो नाटना चाहिए था तने। सजनों, क्या कहानी बनती है यज्ञ हवन कुंड में। वह सती कूद जाती है, क्या कहा? ओ पिताजी का भाई वचन सुन के, पिताजी का वचन सुन के नैनों से लगी थी झड़ी, नीची गर्दन कर के चाली, सती रस्सियों बीच जाऊ हुई खड़ी। अग्नि को प्रणाम करके वह हमन कुंड में कूद पड़ी। अग्नि को प्रणाम करके हमन कुंड में कूद पड़ी। अरे नंदी गण ये देख के क्रोध में गया अपार, ऋषियों से लड़ाई करी, कईयों का सिर गया तारे। भृगु जी के तप के आगे नंदीगण भी गया हार। भृगु जी के तप के आगे नंदी जी भी गया हार। अरे फिर नंदी जी दौड़ चले थे, फिर नंदी जी बोल चले थे। और शंकर दौड़ आया रे अभिमान करणिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया, अंत समय पछताया। जो सती हवन कुंड भी जल के मर जाती है। नंदीगण से देखा नहीं गया, बहुत युद्ध मचाया।
और फिर कैलाश पर्वत की तरफ शंकर भगवान के पास दौड़ा दौड़ा जाता है। सींग भी तुड़ा लिए तावड़ा में और आवो भाई रुक के मारदा। शंकर भगवान ने देखा मटी कौन कौन होनी होगी भाई। नाटू तो था मैं और मानी नहीं कौन कोई अनहोनी होगी करड़ी अनहोनी होगी और रोंदा हुआ ए भगवान। नंदीगण शंकर भगवान ने पुचकारिया बुढ़ाए रे बात कैसे है ए महाराज। सती माता यवन कुंड में जलकी मर गई। उसके पिताजी ने तेरे प्रति उसके प्रति बहुत कड़वे कड़वे शब्द इस्तेमाल करे, उसने उठा नहीं और वह हवन कुंड में बढ़ गई। महाराज ले लोगों बताते हैं शंकर भगवान का दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वीरभद्र और गण साथ चलते हैं और शंकर भगवान उस यज्ञ में आता है और क्या होता है आगे सुनिए। शंकर जी फिर उठ के चले, शंकर जी में उठ के चले। गणों ने चढ़ाई करी कनखल के माँ आकन भाई ऋषियों से लड़ाई करी। एक की मूछ डाटी पाड़ के गड़ाई करी। एक की मूछ डाटी पाड़ के गड़ाई करी। और एक एक लेर वीर भद्र ने सारा सट्टा साट दिया। लेकिन त्रिशूल शीश दक्ष जी का काट दिया। और शिव शंकर ने आगे बढ़ के वीरभद्र को डांट दिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ के वीरभद्र को डांट दिया। फिर शंकर जी के गणों ने रे, शंकर जी के गणों ने उड़ भारी युद्ध मचाया रे। अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे। अभिमान करनिया अंत समय पछताया। और वीरभद्र का क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब सती देखा हवन कुंड में बड़की मर गई, सारे गणन लोगों के तो हवन हो रहा था और के खून की नदी बहने लगी। सब किम काट दिया और वीरभद्र ने शंकर भगवान की त्रिशूल लेके और राजा दक्ष का शीश काट के रावण कुंड में भगा दिया। और भरगू ने मारने बाजा ने जी नारद खड़ा हो गया। ए भगवान, ये आचार्य है, ये ब्राह्मण है, इसने तो ना मारो। ये सुनना ध्यान करना, ये तोड़ है पंडित जी का। सब शांत हो जाते हैं। लाश पर लाश पड़ी, नारद जी उठते हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान, आप देव के देव महादेव हैं, इतना क्रोध मत करो, शांत हो आप। शंकर भगवान ने कहा, नारद जी क्या बात है कि एक प्रार्थना है। आप राजा दक्ष को जिंदा करो। शंकर भगवान नाट जाते हैं। आकर नू जिंदा हो तो मैं सती नहीं कर लूं। बोला महाराज, सती तो सारी है उन कुंड में जड़की मर गई, इसका तो शीश शीश कट रहा, दर्द तो बारना पड़ा है। लेकिन फिर नारद को फिर बात याद आई। नारद जी सारे ऋषि बैठे थे, जिसमें धर्मराज भी बैठा था। नारद जी कहने लगे रहे, तुम लिकड़ लिकड़ पड़ो थे, अके जाने हो मोटा। हम धरती ने आसमान में ले जाओ, आसमान में धरती में बिड़ा दिया, हम नू कर दिया, हम नू कर दिया। ये बाप की परीक्षा है। जो राजा दक्ष ने जिंदा कर देगा वो आज सृष्टि में सबसे बड़ा।
ले वही नारद की आप बात सुनी तो कोई बैठ कर कान पर जरूर खूसड़ा टेक दिया, बाबा बोलो, कोई को नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नारद ने कहा चैलेंज है, पूरी सृष्टि के देवता किन्नर धर्मराज तक भी बैठे हैं, जो राजा दक्षनाथ जिंदा कर देगा वो सबसे बड़ा। शर्मा की सारे देवताओं की नीची नाड़ होगी, सारे ऋषियों की नीची नाड़ होगी। शंकर भगवान बड़े क्रोधी थे। नारद ने जी बाट देख ली, कोई भी नहीं उठे। ये शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे शंकर भगवान जी। तो नारद जी कहने लगे, शंकर भगवान जी कहाँ? किसी देवता में कोई दम नहीं है कि राजा दक्ष को जिंदा कर दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद ऋषि पर आचार्य पर कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों? अरे जिसका यज्ञ कराना आए और यज्ञ में यज्ञ करवानिया जुजुबान न मर गया तो आने वाले अगर समय आओगा तो कोई किसी पर यकीन नहीं करेगा कि उसका यज्ञ करना है, जुजुबान ने मर गया। ये भगवान, वैसे तो सती माता की मृत्यु हुई है, आपका दुख बहुत है, लेकिन इसको आप जिंदा करो, ये मेरी प्रार्थना है। तो शंकर भगवान उस दिन को आए थे जैसे भाई देव के देव महादेव। कैसे क्या बनता है, क्या कहा? शंकर जी को शांत करके, शंकर जी को शांत करके, करी भृगु जी की रक्षा है। नारद बोले सब ऋषियों से याद जिसके शिक्षा है, दक्ष न फिर जीवित कर जो ये आखिरी परीक्षा है। दक्ष को फिर जीवित कर दो, आखिरी परीक्षा है। और कन खल के माँ आके झूठी बात ना बनावे कोई, जंतर मंतर जड़ी बूटी आने के दिखावे कोई। नारद जी की बात सुन के कान ना हलावे कोई, नारद जी की बात सुन के कान ना हलावे कोई। और शंकर जी ने खुश होकर, शंकर जी ने खुश होकर फिर अपना नाद बजाया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। शंकर जी ने खुश होकर फिर अपना नाद बजाया, अरे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। नारद जी ने कहा महाराज इसको आप जिंदा करो। शंकर भगवान ने कहा कैसे करूं? इसका शीश तो अग्नि हवन कुंड में गया। बताते हैं लोगों न आज ईसा सर्जन होया है ना पहले ईसा सर्जन होगा। एक बकरे का शीश मंगाया जाता है और वो राजा दक्ष के लगाया है। शंकर भगवान ने राजा दक्ष को जिंदा कराया है। बोल शंकर भगवान की। जिद को आए थे देव के देव महादेव शंकर भगवान। कैसे पंडित जी ने 16वीं कली में वर्णन कराया है, क्या कहा? सारे जीवन पुड़िया ले कैल खुद, जीवन पुड़िया लेकर खुद शंकर जी तैयार हुए। दक्ष जी को जिंदा कर दिया, लोगों सारे जय जयकार हुए। देवों के महादेव शंकर ऋषियों में परतार हुए। देव देव शंकर ऋषियों में परतार हुए।
सब शंकर जी को भजने लागे, मन के तो संगीत उपजे, कन खल के माँ खोसी मनी, राजा ओरे रंक सजे, लक्ष्मी चंद खुशी में भर के, घड़ियाल ओरे शंख बजे, लक्ष्मी चंद खुशी में भर के, घड़ियाल और शंख बजे। गुरु मान सिंह ने शिक्षा लेकर, गुरु मान सिंह पे शिक्षा लेकर, छंद सोच समझ के गाया रे, अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करनिया अंत समय पछताया। लोगों, बोल शंकर भगवान की। इसलिए पंडित जी ने कहा कि अभिमान करनिया अंत समय पछताया। तो ये सती कथा यहीं समाप्त होती है।